दादा आँख में गिरी। के लिए स्वतंत्र करने के लिए उपायुक्त आदित्य एनडीए समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने ज्वाइंट ऑर्डर के अनुसार ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा केंद्र अधीक्षक को परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सदाचार मुक्त संपन्न कराने हेतु निर्देश दिए। डीएलसीसी के सदस्यों को सभी परीक्षा केंद्रों में तैयारियों की व्यापक समीक्षा करने तथा सभी निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान के लिए कंट्रोल रहेगा। 21 जून को जिले के 7 सेंटरों पर परीक्षा ली जाएगी, जिनमें केंद्रीय विद्यालय धनबाद नंबर 1, सिटी कॉलेज, आरएसपी जमाडोहा, डीआईटी सिंगरी, बिहारी मातो, कोलांचल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईएसएम, एसएसएलएनटी कॉलेज धनबाद तथा आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सामान्य परीक्षार्थियों के लिए दोपहर 2 बजे से संध्या 5:15 तक, जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए दोपहर 2 बजे से संध्या 6:15 तक परीक्षा संचालित की जाएगी। जी, आज क्या कुछ प्रोग्राम आपके गांव स्थित हो रहा है? आज प्रोग्राम में शहीद रामेश्वर रविदास का 22वां पुण्यतिथि हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस पर जो है पूरा गांव के लोग पूरा एकत्रित है और पूरा उत्साह से हम लोग मनाने जा रहे हैं। और रामेश्वर रविदास का ने जो सामंतवाद के खिलाफ, आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ जो लड़ाई उन्हें छेड़ी थी, और उसी को आज जरूरत पड़ रहा कि इस तरह जमीन में इस तरह से क्रांति लाने की। तो इसी का हम लोग एक संकल्प दिवस के रूप में हम लोग वहाँ पर मनाएंगे। और इसमें हमारा धनबाद के जिला कमेटी लोग, और उम्मीद है कि हमारे विधायक बबलू महतो भी आने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग तैयारी हम लोग पूरा जोर शोर से चल रहा है। और अभी का जो परिस्थिति चल रहा है, अभी जिस तरह से केंद्र में जिस तरह बीजेपी शासन राज्य चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को एक बहुत बड़ा क्रांति की जरूरत पड़ रहा है। जो देश का हम लोग जो परिवर्तन का लड़ाई लड़ते हैं, परिवर्तन का बात करते हैं, तो हम लोग इसीलिए केंद्र शासित बीजेपी के खिलाफ हम लोग को एक संकल्प दिवस के रूप में लेना है। और जमीन में हम लोग आउटसोर्सिंग के खिलाफ, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ गांव के लोग पलायन हो रहे हैं, और रामेश्वर रविदास इसी गांव के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे थे। उसी का अधूरा लड़ाई को हम लोग संकल्प रूप में ले रहे हैं कि आगे हम लोग एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रामेश्वर रविदास का क्या कुछ कैसे उनके साथ घटना हुई थी? उसके साथ घटना हुआ, एक हम लोग जो बीसीसीएल जमीनी जो हम लोग को जमीन अभी तक ले लिया गया है, और जमीन का भी ना मुआवजा मिला ना नौकरी मिला। इसी का लड़ाई जो है रामेश्वर रविदास ने इस लड़ाई को छेड़ा था, और इसी लड़ाई को छेड़ने के चलते कथित गुंडा लोग, कथित रंगदार लोग एक साजिश के तहत मिल करके उसकी हत्या कर दी गई। और मतलब जुझारू नेता थे, एक जुझारू, एक बहुत बड़ा जुझारू नेता थे। वो हमेशा गांव के किसानों के लिए, किसान को जो जमीन चली गई उसके लिए एकीकृत कर रहे थे, और उसके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे थे। इसीलिए जो है उसको जो है साजिश के तहत गुंडों द्वारा उसको हत्या कर, गोली मार करके हत्या कर दिया गया। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विनोद कालिंदी, मैं भाकपा माले का अंचल कमेटी का मेंबर। क्या कुछ कहेंगे? 22वां शहादत दिवस है रामेश्वर रविदास का। देखिए, शहीद हुए रामेश्वर रविदास का हमारी पार्टी की ओर से, भाकपा माले की ओर से 22वां शहादत दिवस मना रहे हैं। लेकिन हर वर्ष के भांति हम लोग उनको याद करते हैं, और उनके याद करने का मतलब ही है उनको संघर्षों को याद करना, उनके जो गरीब गुरबों, किसान और मजदूरों के लिए लगातार वो संघर्षशील रहे और हर हमेशा अग्रिम पंक्ति में वो लड़ते हैं।
माफियाओं का जो यहाँ पे वर्चस्व चलता था, इस वर्चस्व के खिलाफ उनकी लगातार संघर्ष जारी रही और माफियाओं के नज़रों में वो टिकरी बन गए थे और एक उभरता नेता पूरे बलियापुर क्षेत्र में कहेंगे कि रामेश्वर रविदास एक उभरता नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। इसका परिणाम हुआ कि आज माफियाओं ने लोगों के बीच से उनको छीन लिया, लेकिन आज उनके संघर्ष को, उनके विरासत को और मजबूती देने के लिए हम सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में 18 जून को हम लोग इस मैदान में जुटते हैं। उनको माल्यार्पण के साथ साथ संकल्प। अपना परिचय दें। मेरा नाम है कार्तिक प्रसाद, पार्टी के राज्य कमेटी के स्थायी समिति सदस्य हैं। प्रोग्राम चल रहा और कॉमरेड रामेश्वर रविदास के 22वां शहादत दिवस को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कॉमरेड रामेश्वर रविदास का शहादत दिवस पर हम लोग हर साल जो है मनाते हैं और अभी जो है गांव के लोग आ रहे हैं, उसके बाद संकल्प सभा होगी, आनंद बाबू भी आ रहे हैं और विधायक लोग भी आएंगे। इनके बीते हुए कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इन माफिया लोगों के खिलाफ में लड़ाई संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो आग का किरकिरी बने हुए थे, उन्होंने हत्या कर दी और जिससे आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ। तो आज 22वां शहादत दिवस है। 22वां शहादत दिवस। अपना परिचय दे दें। नकुलदेव सिंह, जिला कमेटी सदस्य, बागपा।